एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का था। बारिश होती तो छत से पानी टपकने लगता था। रमेश के पास ज्यादा चीजें नहीं थीं, लेकिन उसकी आंखों में बहुत बड़े सपने थे। वह चाहता था कि एक दिन उसकी माँ को गरीबी में जीना न पड़े। माँ, एक दिन मैं इतना कामयाब बनूंगा कि आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बेटा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी की वजह से उसके पास अच्छे कपड़े और जूते नहीं थे। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर बनने की बात कही और किसी ने पुलिस वाला। बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? सर, मैं एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। रमेश की बात सुनते ही क्लास में कुछ बच्चे हंसने लगे। रोहन नाम का एक अमीर लड़का खड़ा हुआ। तू बड़ा व्यापारी बनेगा? तेरे पास तो ढंग के जूते तक नहीं। पूरी क्लास हंसने लगी। रमेश चुपचाप खड़ा रहा। तभी शिक्षक ने सभी को शांत किया। किसी इंसान की आज की हालत देखकर उसके कल का फैसला मत करो। रमेश ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वह अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। स्कूल खत्म होने के बाद बाकी बच्चे खेलने जाते थे, लेकिन रमेश सीधे बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करने जाता था। वह कप धोता, मेज साफ करता और ग्राहकों को चाय देता। बदले में उसे थोड़े पैसे मिलते थे। उन पैसों का कुछ हिस्सा वह घर में देता और बाकी बचा लेता। रात को जब पूरा गांव सो जाता, रमेश लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह खुद को हारने नहीं देता था। एक दिन रमेश की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। रमेश घबरा गया। उसने अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी। उसमें सिर्फ 247 रुपए थे। रमेश ने बिना सोचे सारे पैसे माँ की दवा में खर्च कर दिए। अगले दिन उसके पास स्कूल जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वह स्कूल नहीं गया। जब शिक्षक को यह बात पता चली तो वे रमेश के घर पहुंचे। रमेश, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? माँ बहुत बीमार है सर, मुझे अब काम करना पड़ेगा। शिक्षक कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। मुश्किल समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन याद रखना, तुम हारने के लिए। रमेश रोज चाय की दुकान पर काम करता था। वहां उसने देखा कि दुकानदार रोज बाजार से बिस्कुट और नमकीन खरीद कर लाता था। तभी रमेश के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह घर पर कुछ बनाकर बेचे तो शायद वह ज्यादा पैसे कमा सकता है। वह घर जाकर माँ के पास पहुंचा। माँ, अगर हम घर पर कुछ बनाकर बाजार में बेचें तो? बेटा, हमारे पास तो ज्यादा सामान भी नहीं है। जितना है उतने से ही शुरुआत करेंगे। माँ और बेटे ने घर में मौजूद थोड़े से आटे और मसालों से नमकीन पापड़ बनाए। अगले दिन रमेश उन्हें बाजार में बेचने गया, लेकिन पहले दिन किसी ने नहीं खरीदा। दूसरे दिन भी कुछ नहीं बिका। तीसरे दिन एक दुकानदार ने 5 पैकेट खरीद लिए। रमेश खुशी से घर की तरफ दौड़ा। माँ, हमारी मेहनत बिक गई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुबह वह स्कूल जाता, स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करता और रात को माँ के साथ पापड़ बनाता। वह हर दिन थोड़े थोड़े पैसे बचाता रहा। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटी सी मशीन खरीदी। अब वे पहले से ज्यादा पापड़ बना सकते थे। धीरे धीरे गांव की कई दुकानों में रमेश के पापड़ बिकने लगे, लेकिन रमेश ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक दिन जिले में छोटे व्यापारियों के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। रमेश ने भी अपना छोटा सा व्यापार वहां दिखाने का फैसला किया। वहां कई बड़े व्यापारी आए थे। उनके पास सुंदर दुकानें, महंगे पैकेट और बड़ी मशीनें थीं। रमेश के पास सिर्फ एक छोटी सी मेज और अपनी माँ के साथ बनाए हुए पापड़ थे। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक जज ने उसके पापड़ चखे। ये पापड़ किसने बनाए? मैंने और मेरी माँ ने सर। तुम्हारा व्यापार कितना बड़ा है? अभी छोटा है सर, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है।
प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होने वाला था। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर जज ने विजेता का नाम लिया। इस प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार जाता है रमेश। रमेश कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे अपनी माँ, अपना छोटा घर और अपने संघर्ष के दिन याद आने लगे। पुरस्कार में उसे पैसे और एक छोटी खाद्य बनाने वाली मशीन मिली। तभी रोहन उसके पास आया, वही रोहन जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। रमेश, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं रोहन, तुम्हारी बातों ने मुझे और मेहनत करने की वजह दी। कुछ साल बीत गए। रमेश का छोटा सा काम अब एक बड़ी कंपनी बन चुका था। उसने अपने गांव के कई गरीब लोगों को काम दिया। अब उसकी माँ चीज की चिंता नहीं थी। एक दिन माँ ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, आज तुमने अपना सपना पूरा कर दिया। मुझे हमेशा पता था मेरा बेटा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। नहीं माँ, मैंने नहीं, हमने अपना सपना पूरा किया है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिसके पास कभी किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, उसने गांव के बच्चों के लिए छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई। हालात इंसान को रोक सकते हैं, लेकिन अगर इंसान मेहनत करना न छोड़े, तो कोई भी गरीबी उसके सपनों को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती।